नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों एक गुड न्यूज़ तो ये है कि 2021 में एज वी एंटर, अब हम वायरस के बारे में ज़्यादा ना बात करके अब वैक्सीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, देयर आर अ फ्यू वैक्सीन्स दैट हैव बीन अप्रूव्ड ग्लोबली एंड अब इंडिया में भी अप्रूव हो चुका है। इंडिया में ड्राई रन भी हो चुका है कि किस तरीके से लॉजिस्टिकली हम किस तरीके से मैनेज करेंगे वैक्सीन ड्राइव को, और इस वजह से अब वैक्सीन के दो, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो अब एक वैक्सीन वॉर छिड़ गया है इंडिया में, द वैक्सीन वॉर इन बिटवीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। दोस्तों अब हुआ यह है कि इसका एफिकेसी को लेकर बातें होने लगी है कि ये सही है, गलत है, इतना जल्दी अप्रूव हो गया, अब इन सब पे बातें होने लगी है। तो द गुड पॉइंट इज कि एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीन्स नाउ एंड वैक्सीन्स हैव कम आउट। बट अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा वैक्सीन को जल्दी निकाल दिया गया, ये सब पे हम बात करेंगे और एक क्या कंट्रोवर्सी है पूरा समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों, इंडिया अप्रूव्स 2 कोविड-19 वैक्सीन्स फॉर इमरजेंसी यूज। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। वी आर इन द राइट स्टेप टुवर्ड्स जो भी सही होना चाहिए वहां हम सही जा रहे हैं। तो एक दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट का है और एक भारत बायोटेक का है। जो सीरम इंस्टीट्यूट का है दोस्तों, वो एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया कोविशील्ड है, और भारत बायोटेक के द्वारा जो हमारा ये इंडियन मेड है, इंडिजिनस, वो है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। तो अब दोस्तों कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दो निकला है, लेकिन अब उसमें भी ऐसा कहते हैं कि अभी भी डेटा बहुत मिसिंग है, उसके बाद भी हम वैक्सीन को रिलीज कर दिए हैं। तो अब उसके बारे में वील टॉक। इसका एफिकेसी दोस्तों 70% के आसपास का है कोविशील्ड का, एंड वो 1600 वॉलंटियर्स पे किया गया है इन 17 इंडियन सिटीज एंड हैव नॉट बीन मेड पब्लिक येट। फेज 3 का ट्रायल्स। कोवैक्सीन के साथ क्या है दोस्तों, कोवैक्सीन बेसिकली फेज 1 एंड फेज 2 हुआ 800 लोगों पे, एंड अब जो 22,500 लोगों पे फेज 3 का जो रिजल्ट है वो अभी तक बाहर आया नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि ये बाहर नहीं आया, इसलिए कोवैक्सीन को ऐसा कहा जा रहा है कि ये अभी तक एफिकेसी रिजल्ट शो नहीं किया है और आप उसे कैसे रिलीज कर सकते हो। वील टॉक ऑन दैट। बट उसके पहले दोस्तों, डिकोडिंग द वैक्सीन्स, ये कोविशील्ड और ये कोवैक्सीन किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में है दोस्तों। आप 1 मिनट पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड कैसे काम करता है साइंटिफिकली, एंड कोवैक्सीन कैसे काम करता है भारत बायोटेक का, जो इंडिजिनसली बना हुआ है हमारा इंडिया का, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। एंड नाउ द टर्निंग पॉइंट इन फाइट अगेंस्ट कोविड हैज कम। दोस्तों आर पीएम नरेंद्र मोदी हैज ऑल्सो टोल्ड, ही हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक to accelerate the road to a healthier and COVID free nation, and सारे साइंटिस्ट और इनोवेटर्स का हार्डवर्क का वो उन्होंने तारीफ किया है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और आत्मनिर्भर भारत के तरफ हम और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत सराहा है। दोस्तों ऑल्सो वीजे सोमानी, द DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसे अप्रूव कर दिया है, एंड लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए किया। अब ये क्या है पूरा कंट्रोवर्सी हम समझेंगे दोस्तों, पहले गुड न्यूज़ सुन लीजिए सारा। आदर पूनावाला ने भी कहा है कि आर एफर्ट्स हैव फाइनली पेड ऑफ, एंड इंटरेस्टिंगली आदर पूनावाला ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने पहले ही अप्रूवल मिलने के पहले ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया था वैक्सीन का। अब जैसे ही अप्रूवल मिला उनका सब कुछ अब प्रॉफिट हो गया, क्योंकि नहीं तो उन्हें बहुत नुकसान होता। वैक्सीन रोल आउट अब कमिंग वीक्स में वो कर देंगे, जबकि कोवैक्सीन अभी रोल आउट नहीं हो पाएगा, लेकिन कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट का है वो बहुत जल्दी अब रोल आउट हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हुआ हुआ पड़ा है। कृष्णा एल्ला हैज ऑल्सो टोल्ड दैट आवर गोल इज टू प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू पॉपुलेशन दैट नीड इट द मोस्ट। कोवैक्सीन हैज जनरेटेड एक्सीलेंट सेफ्टी डेटा विथ रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज टू मल्टीपल वायरल प्रोटीन्स दैट परसिस्ट। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे कोवैक्सीन के साथ क्या है भारत बायोटेक वाला। The approval will help intensify, strengthen the fight against pandemic is what other people have also told. अब समझिए दोस्तों, world's biggest vaccination drive set to start in India. The PM is also very excited. Center taking up vaccination in a big way. हर्षवर्धन ने भी ऐसा कहा है, who is the family welfare minister. अब दोस्तों ये होगा कैसे? डिलीवरिंग द जैब इंडिया में कैसे होगा, यूके में कैसे हो रहा है और यूएस में कैसे हो रहा है। यूएस में कैसे हो रहा है, मॉडर्ना एंड फाइजर का, वो आप देख सकते हो, फेज 1A, फेज 1B, 1C एंड 2। यूके में एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एंड फाइजर बायोएनटेक का किस तरीके से होगा। अब आप देखिए इंडिया में कैसे होगा, एस्ट्राजेनेका एंड भारत बायोटेक का 300 मिलियन लोगों को सबसे पहले लगेगा फेज 1 में, उसमें से 10 + 20 + 270 में होगा। 10 मिलियन डॉक्टर्स को सबसे पहले, 1 करोड़ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ को पहले लगेगा।
20 मिलियन मतलब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस पर्सोनल, सैनिटेशन वर्कर्स उनको लगेगा, और उसके बाद 270 मिलियन पीपल अबव द एज ऑफ 50 को ये पहले लगेगा, और ये सब कुछ जुलाई तक एंड करने का गवर्नमेंट का प्लान है दोस्तों। किस तरीके से होगा? कोविन ऐप से होगा दोस्तों। कोविन ऐप आपको दिया जाएगा, उसमें आपको अपना रजिस्टर करना होगा, वेरीफाई करना होगा, शेड्यूल होगा आपका इनोकुलेशन, फिर SMS आएगा आपके पास, आपको वहाँ जाना होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड उसके बाद आपको 30 दिन के आसपास, 30 दिन से लेकर समझ लीजिए 45 दिन के अंदर आपको वापस से जाना होगा। डबल डोज होगा दोस्तों, एक बार आपके शरीर में डाला जाएगा, फिर एक बार डाला जाएगा। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी क्या है? ये कंट्रोवर्सी अब समझते हैं दोस्तों। द कंट्रोवर्सी अराउंड कोवैक्सीन अप्रूवल विदाउट एफिकेसी डेटा। दोस्तों कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है जो इंडियन मेड है, उसके अगेंस्ट एक एफिकेसी प्रॉब्लम आया है। क्या आया है वो समझते हैं पहले दोस्तों एफिकेसी प्रॉब्लम ये आया है सबसे पहले तो कि इसे बहुत जल्दी रिलीज कर दिया गया है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि फेज 3 का रिजल्ट अभी तक आपने दिखाया नहीं है। आपने सिर्फ 800 लोगों पे टेस्ट करके फेज 2 में, अब फेज 3 वाला डेटा आपने अभी तक निकाला नहीं है 22,500 लोगों का। तो आप किस तरीके से इसे अप्रूव करो? गवर्नमेंट कैसे, हड़बड़ी तो नहीं कर दिया गवर्नमेंट इसे अप्रूव करने में, क्योंकि 22,500 लोगों का डेटा आपने निकाला नहीं है। सो अब हुआ क्या, आप देखिए दोस्तों, आफ्टर CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्रोवर्सी देखिए ऑफ इंडिया आदर पूनावाला ऑन संडे 3rd January टोल्ड NDTV दैट फाइजर, मॉडर्ना एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ये 3 हैड प्रूवन एफिकेसी, बट सेइंग दैट द अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग भारत बायोटेक जो इंडिया का है कोवैक्सीन वर सेफ जस्ट लाइक वाटर। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। उन्होंने ऐसा कहा कि वो जो वैक्सीन इन्होंने इतने मेहनत से बनाया कोवैक्सीन, इट इज सेफ जस्ट लाइक वाटर। द चेयरमैन ऑफ भारत बायोटेक डॉक्टर कृष्ण एल्ला रिटॉर्टेड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे 4th January। अब 4th January, ये 3rd January को हुआ दोस्तों। अब 4th January को क्या हुआ, उन्होंने कहा अ विजिबली डिस्प्लीज्ड डॉक्टर Ella said that his company has conducted 200% honest clinical trials during his virtual press meet and they don't deserve this backlash which people are giving. If I am wrong, tell me. Some companies have branded me like water. I want to deny that. We are scientists. Aggravated by Poonawala's statement, he also went on to say, अब यहां से देखिए वॉर क्या हो रहा है, कोवैक्सीन has shown less than 10% adverse reactions. अभी तक कोवैक्सीन वो अपने वैक्सीन का बता रहे हैं, while others have 60 to 70% adverse reactions। ये दूसरों के लिए बोल रहे हैं, मतलब कि सीरम इंस्टीट्यूट वाला कोविशील्ड के लिए। एस्ट्राजेनेका was giving 4 grams of paracetamol to volunteers to suppress such reactions. We haven't given paracetamol to any volunteer। उन्होंने ये भी एक क्लेम किया कि आप तो पैरासीटामोल देकर फिर आप टेस्टिंग कर रहे थे लोगों का, हमने तो कोई पैरासीटामोल नहीं दिया। तो अब ये कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड का ये लड़ाई है। कोवैक्सीन इज भारत बायोटेक का। दिस इज द वैक्सीन वॉर, भारत बायोटेक चीफ लैशेज आउट एट सीरम इंस्टीट्यूट। उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई है। अब उनका जो प्लान है वो है 2 से 15 साल के लोगों में अब इसे टेस्ट करना। एंड कोवैक्सीन इज अ वैक्सीन एंड नॉट अ बैकअप। ये भी क्या हुआ दोस्तों, जो डायरेक्टर ऑफ एम्स है रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने इसे एक बैकअप के तौर पे कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो सबसे पहले जाके वैक्सीन लूंगा और हमें लेना भी चाहिए, बट जो बैकअप बुलाया ना उससे भी डॉक्टर कृष्णा एल्ला को प्रॉब्लम है कि why do you call it a backup? This is a very good vaccine and you should not call it a backup। तो ऐसा भी हुआ है दोस्तों। एंड 66.6 करोड़ डोजेज हमें चाहिए 30 करोड़ लोगों के लिए, समवेयर अराउंड इनटू 2 हमें चाहिए। And he also says that he is not a vaccine nationalist at all, and he wants to say that now that vaccine is being politicized, which is very dangerous, I want to state that very clear that none of my family members is associated with any political party. So मेरा कोई political party के साथ भी कोई connection नहीं है। He is a very celebrated scientist दोस्तों, डॉक्टर। and also दोस्तों आप देखिए शेखर गुप्ता जो कि चीफ एडिटर है प्रिंट के, उन्होंने भी ये बात कहा है कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास, भारत बायोटेक इज अ वर्ल्ड क्लास कंपनी विद अ स्टेलर रेपुटेशन फॉर रिसर्च एंड रिलायबिलिटी। अ पिटी इट्स कॉट इन द गवर्नमेंट रश टू क्लियर अ स्वदेशी वैक्सीन। बहुत हड़बड़ी कर दिया शायद गवर्नमेंट के वजह से कि आप जल्दी जल्दी एक वैक्सीन निकालो। अ फ्यू मोर वीक्स वेट फॉर मोर डेटा वुड हैव ओनली एनहांस्ड इट्स रेपुटेशन एंड पब्लिक ट्रस्ट। तो शायद वो थोड़ा और वेट कर लेते तो शायद अच्छा होता। Vaccine nationalism in India should worry the whole world. Global confidence in Indian jabs is at risk of getting compromised। दोस्तों एंडी मुखर्जी ने ब्लूमबर्ग में ही एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया इज इन अ वेरी 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 प्रिकेरियस पोजिशन।
वेरी डिफिकल्ट पोजीशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, वेयर एंडी मुखर्जी सेज दैट इंडिया को आज के दिन 130 करोड़ लोगों में वैक्सीन लगाना है। इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन्स। अब अगर इंडिया का वैक्सीन इतना जल्दी अप्रूव होगा तो प्रॉब्लम इज दैट ग्लोबल कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि आपने एफिकेसी डेटा तो दिया ही नहीं है। और अगर ग्लोबल कॉन्फिडेंस नहीं आया इंडियन वैक्सीन्स के साथ तो व्हाई वुड पीपल वांट टू यूज इट? एंड दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन दैट इंडिया इज इन। एंड इंडिया को ये देखना चाहिए कि वो पहले ढंग से एफिकेसी रिजल्ट्स दे और उसके बाद ही कोई वैक्सीन को अप्रूव करे, इज व्हाट एंडी मुखर्जी सेइंग, बिकॉज इंडिया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टैंस रहेगा एक पूरे वर्ल्ड में। ऑल्सो दोस्तों, विकास डांडेकर, शुडंट वी लुक बिफोर वी लीप, ही ऑल्सो कंपेयर्स दिस विद स्टैनले प्लॉटकिन का एक वायरस के साथ, जिसमें भी इन्होंने वैक्सीन के साथ, जिसमें भी इन्होंने ये बात कहा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन लुकिंग बिफोर वी लीप। क्या प्रॉब्लम है अगर आप 2-3 हफ्ते और 4 हफ्ते वेट कर लो और उसके बाद अप्रूव करो वैक्सीन को? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? एंड दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। Also दोस्तों, डॉक्टर गगनदीप कांग is a very very celebrated professor and epidemiologist in this sphere, and she says that आज तक मुझे जो licensure of vaccines के बारे में पता था, लगता है मुझे अच्छे से पता ही नहीं है, क्योंकि what has the government used? See the term दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए, the grant of permission in emergency situation in public interest as an abundant permission in clinical trial mode। तो ये जो आपको मिल रहा है ये इमरजेंसी यूज के लिए मिल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट क्लिनिकल ट्रायल मोड में होगा जो भी वैक्सीन आप दोगे। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आप फिर क्लिनिकल ट्रायल बोलकर आप उसे वैक्सीन घोषित कैसे कर सकते हो? आज के दिन आप क्लिनिकल ट्रायल बोल रहे हो तो क्लिनिकल ट्रायल में रखो उसको, पहले उसे अप्रूव करो ढंग से और उसके बाद फिर उसे यूज करो लोगों में। एज फार एज आई एम अवेयर, कोवैक्सीन हैज no clinical efficacy data whatsoever at this time, so I fail to see how the DCGI can consider this as an efficacious vaccine, and that is the whole point। उनका कुछ पॉइंटर्स है भी जो वो बोल रही हैं कि किस तरीके से हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको जब एफिकेसी रिजल्ट्स नहीं मिला तो आप अप्रूव क्यों कर रहे हो। शी हैज़ नो क्लू अबाउट इट एंड शी हैज़ ऑल्सो गिवन अ लंबा चौड़ा इंटरव्यू टू टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पर भी उन्होंने यही बात कहा है कि इसके एफिकेसी को लेकर इतना प्रॉब्लम है कि आप कैसे कर सकते हो, या तो इसे क्लिनिकल ट्रायल बोलो आप और या तो आप इसे अप्रूव करो, दोनों बात आप कैसे कर सकते हो? फिर क्या मतलब निकला, इतना हड़बड़ी क्या है आपको? एंड ऑल्सो शी सेज दैट इंडिया नीड्स टू वैक्सीनेट 70% पॉपुलेशन to contain the COVID-19 pandemic, and this is a vaccine expert from गगनदीप कांग ने ये बात कहा है। and the current plan is 300 मिलियन लोगों को करना by जुलाई 2021, ये गवर्नमेंट का प्लान है। and reaching 2/3 of the population 75% के आसपास या 70% के आसपास 66%, उसके लिए आपको 2022 लग जाएगा कम से कम। तो दोस्तों ये पक्का है कि 2022 के पहले तो 70% लोगों को नहीं लगना है वैक्सीन। लेकिन इन सबके बीच में दोस्तों भारत बायोटेक का जर्नी बहुत अच्छा रहा है, एंड भारत बायोटेक का अगर आप एक्चुअल में पूरा टाइमलाइन देखोगे सो इट इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी, एंड द साइंटिस्ट देयर, द कृष्णा एल्ला, द डॉक्टर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट, एंड उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और उनका बहुत सारा योगदान रहा है। बट अभी के लिए ऐसा कहा जाता है बहुत लोगों के साथ कि शायद ये ज़्यादा हड़बड़ी हो गया। कोविशील्ड के बारे में दोस्तों बात कर रहे थे। कोविशील्ड के लिए द प्राइस दैट हैज बीन कोटेड इज 200 रुपया पर डोज फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर फर्स्ट 100 मिलियन डोजेस टू गवर्नमेंट, एंड फिर वो 12,000 रुपया कर देंगे, 1000 रुपया पर डोज कर देंगे। तो इसके बारे में भी एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू आप ये भी देख सकते हो, ये आदर पूनावाला का है। बट फाइनली वी मस्ट थैंक दीज 3 पीपल जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया में वैक्सीन लाने के लिए। सबसे पहले आदर पूनावाला ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोविशील्ड लाया है। सेकंड डॉक्टर कृष्णा एल्ला जिन्होंने कोवैक्सीन लाया है भारत बायोटेक। एंड नंबर 3, अभी तक इनका बात ज़्यादा नहीं हो रहा है, जाइडस कैडिला के शर्विल पटेल जाइडस कैडिला, ये भी अपना एक वैक्सीन ला रहे हैं दोस्तों, ये भी अपना एक वैक्सीन ला रहे हैं और ये भी आई गेस 2-3 महीने में आ जाना चाहिए दोस्तों। सो ये पूरा था वैक्सीन वॉर इन इंडिया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ क्या लड़ाई चल रहा है, आप भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या कोवैक्सीन को इतना जल्दी अप्रूव करना चाहिए? क्या उन्हें इस तरीके से डिमीन करना चाहिए कि इट इज़ जस्ट लाइक वाटर एंड हम इसे बैकअप में यूज़ करेंगे? क्या साइंटिस्ट कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी कर रहे हैं? वी अंडरस्टैंड दैट मेहनत बहुत है, लेकिन लोगों के जान का सवाल है दोस्तों।
तो क्या इस तरीके से हड़बड़ी करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को इतना जल्दी रिलीज करना चाहिए? बहुत बार ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट इतना जल्दी रिलीज इसलिए कर रहा है ताकि कोवैक्सीन को अगर हम रिलीज करेंगे तो कोविशील्ड जो है उसका प्राइस को ड्रॉप करना जरूरी पड़ जाएगा मैन्युफैक्चरर्स को। अगर वो नहीं करेंगे तो पीपल कैन शिफ्ट टू कोवैक्सीन। तो ये कंपटीशन लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है। तो जो भी है दोस्तों, आपके क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग। एंड 2021 में एटलीस्ट अब वैक्सीन के बारे में बातें हो रही हैं और वैक्सीन सब आ रहा है यूएस और में यूके में तो बहुत लोगों को लग भी चुका है। सो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों आपके क्या व्यूज हैं इसको लेकर। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले कि वैक्सीन वॉर इन इंडिया क्या है दोस्तों। बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों लोगों में इस वजह से। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. नमस्ते, जय हिंद।